हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू। वेलकम बैक इन माई टू क्लास। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज, क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। एज वी नो दैट चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट में बेसिकली हमें देखना है कि एसिड क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं जिनके बारे में हमें जानना है। दूसरा टर्म हमारा बच्चों बेस क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। और थर्ड एंड लास्ट इज सॉल्ट। तो चीज़ें क्या क्या हैं, इनके बारे में क्या क्या होना है, इस सब पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज़ एसिड। ठीक है, अगर बच्चों हम एसिड के बारे में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एसिड, तो व्हाट इज़ एसिड। एंड एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस। एसिड क्या है? केमिकल सब्सटेंस है दैट हैज़ श्योर टेस्ट। मतलब एसिड किसको बोलेंगे? एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका टेस्ट कैसा हो, जिसका टेस्ट हो बच्चों सोर टेस्ट आता हो। ठीक है, अब जैसे देखो कहाँ मिलेगा सोर टेस्ट। आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स रहते हैं जिसमें वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो, नॉर्मली मैं कुछ बता रहा हूँ। मेनी फूड आइटम्स सच एज लेमन, कर्ड, vinegar and orange taste sure because of the presence of acid in them। ठीक है, तो इन सभी में लेमन में है, कर्ड में है, विनेगर में है, यानी ऑरेंज में है, इसमें कैसा सोर मिलता है आपको? सोर टेस्ट मिलता है। सिंपली हम इनसे कह सकते हैं कि कुछ खट्टे से ज़्यादा, खट्टे और कड़वे के बीच में अगर हम बात करें तो सोर जैसी फीलिंग आती है, दैट्स कॉल्ड ओके। अब एसिडिक सब्सटेंस क्या होगा? देखो मेरी बात समझना। अगर कोई एलिमेंट एसिड है, कोई कंपाउंड एसिड है, या फिर कोई सब्सटेंस क्या है एसिड है, तो हम उसे बोलेंगे वो एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन दैम। यानी एसिडिक सब्सटेंस वो होगा जो अपने अंदर क्या कंटेन करे? एसिडिक फॉर्म कंटेन करे, दैट्स कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। अब एग्जांपल में हम ले सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो एग्जांपल में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमारे आगे कुछ फूड आ गए, ठीक है, फ्रूट्स भी आएंगे, ये सब के सब क्या है? हमारे एसिडिक कंपोनेंट्स है या फिर एसिडिक सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है बच्चों? एसिडिक मिलता है। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स। एसिड के एग्जाम्पल देखें तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टर्मरिन, आंवला, अनरिप मैंगो, ग्रेप्स। अनरिप मैंगो मतलब क्या हुआ? पका हुआ आम नहीं होना चाहिए, कच्चे आम की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? हम कच्चा आम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आम होते हैं ना, जो अभी ग्रीन होते हैं, जो क्या आते हैं, या ग्रीन मैंगो कर सकते हो, जो क्या होते हैं? ग्रीन मैंगो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। किसके बारे में? ग्रीन मैंगो के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब जैसे कुछ एसिड नेम है और कहाँ पे वो फाउंड होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एसिडिक एसिड की बात करें तो कहाँ मिलता है? वो विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड, एंड सिटिंग, मतलब जब आपको अगर एंट हो या फिर बी हो, एंट हो या फिर बी हो, या फिर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो, ठीक है, जब वो आपको काटती हैं तो आपके बॉडी के अंदर वो फॉर्मिक एसिड ड्रॉप कर देती हैं। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर क्या करती हैं? वो फॉर्मिक एसिड ड्रॉप कर देती हैं, जिससे आपको एक जलन सी फीलिंग होती है, दर्द होता है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करें सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड देखो, इमली को छोड़ के, ठीक है, किसको बच्चों? इमली को छोड़ के जितने भी फ्रूट्स पाए जाते हैं सब में एसिटिक एसिड, जितने भी खट्टे फ्रूट, जितने भी सोर फ्रूट पाए जाएंगे सब में आपको क्रिस्टिक एसिड डेफिनेटली ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? क्रिस्टिक एसिड क्या है? क्रिस्टिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, आंवला। देखो यहाँ पे आंवला भी आ जाएगा। ठीक है, आंवला भी आ जाएगा, जिसमें आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है क्रिस्टिक एसिड, उसके बाद लेमन है। ओके, लैक्टिक एसिड कर्ड में, लैक्टिक एसिड कर्ड में भी होता है, और कुछ अमाउंट क्या होता है? मिल्क में होता है। मिल्क में कब होता है? जब मिल्क खराब हो जाता है तब। जैसे कहते हैं ना, जब मिल्क फट जाता है, यानी दूध जब फट जाता है तब वहाँ पे क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके, ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच, जो आपके साग होते हैं वहाँ पे स्पिनच वगैरह में। एस्कार्बिक एसिड,
विटामिन सी जिसको बोलते हैं कहाँ मिलेगा आपको, आंवला में मिलेगा, सिट्रिक फ्रूट। अब सिट्रिक फ्रूट में सब आगे कौन कौन आ गया, अब बोलोगे सर क्रिटिक एसिड भी यहाँ पे मिल रहा है और एस्कॉर्बिक एसिड भी यहाँ पे मिल रहा है, दोनों में आपने आंवला बताया, डेफिनेटली बेटा आंवला बताया। देखो यहाँ पे क्या बोला कि सर सिट्रिक फ्रूट्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। सो सिट्रिक फ्रूट में कौन कौन से होते हैं बेटा, तो सिट्रिक फ्रूट में सारे के सारे जो सिट्रिक एसिड वाले होते हैं वो सब आ जाते हैं। मतलब क्या क्या आ जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है, ऑरेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेमन आ जाएगा, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ओके ओके। टेट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा टर्मरिड में मिलेगा, इट मीन्स जो हल्दी यूज़ करते हैं हम उसमें मिलेगा, ग्रेप्स में मिलेगा, अनरिप्ड मैंगोज में भी ये टेट्रिक एसिड आपको मिलेगा। ओके, ऑल द एसिड मेंटेन्ड एवर अक्योर इन नेचर, सभी क्या मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे। ओके नाउ अब बेस की बात करें, देखो बेस से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको एसिड में यही बताना चाहूँगा, जो एसिड होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक आपको कौन सा होता है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक क्या होता है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या एसिड क्या होता है, इसको समझिए। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो भी एसिड हमें बाय नेचर मिले, बाय नेचर जो भी एसिड आपको बाय नेचर मिलेगा दैट्स कॉल्ड इन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल में आप देखोगे, एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है, फ्रूट्स हो जाएगा, सारे के सारे फ्रूट्स हो गए, आपके कुछ फूड भी होते हैं वहाँ पे जहाँ आपको ये मिलेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या हो गया, वो सारे एसिड मेड इन लैब, जो कहाँ बनाया जाए, लैब में बनाया जाए, लैबोरेटरी में बनाया जाए, वो क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एसिड क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड बाय ह्यूमन मेड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड बाय नेचर होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ह्यूमन मेड होता है, या फिर इसको हम लैब में बनाते हैं। ओके ओके, तो ये रहा हमारे एसिड। अब बात करते हैं हम बेस का, कि बेस क्या होता है। बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, एल्काइन, इसको भी बेस को एल्काइन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या आता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, तो बच्चों बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर टू टेस्ट, ये कैसा होता है, बिटर होता है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, जब आप बेस को टच करोगे ना, जब भी बेस को आप टच करोगे तो वो कुछ सॉपी फीलिंग करेगा। सॉपी फीलिंग मतलब जो आप सोप यूज़ करते हो, ठीक है, तो जब आप सोप को टच करोगे तो देखो वो कुछ चिकना चिकना लगेगा, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं सॉपी फीलिंग, ठीक है। बेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। तो इसमें ये क्या होता है, सब्सटेंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में एक बार मैं फिर से बता दूं। इसका टेस्ट कैसा होता है, तो बच्चों इसका टेस्ट होता है बिटर होता है। इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। ये कैसा फीलिंग देता है, तो ये सोपी फीलिंग देता है। इसको टच करने पे और टच करके जब वाटर में अपना हाथ डालते हैं तो सोपी फीलिंग होता है। और इसके जो फाउंड होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे ब्लीच में पाया जाता है, ये अमोनिया में पाया जाता है, वॉशिंग पाउडर में पाया जाता है, ठीक है, और शॉप में पाया जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। एग्जाम्पल ऑफ बेस, बेस के कुछ एग्जाम्पल क्या है, तो डिटर्जेंट हो गया, ये भी एग्जाम्पल है। बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं, देखो डिटर्जेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं अपने क्लोथ को वॉश करने के लिए। बेकिंग सोडा किसके लिए यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा हम केक या फिर ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर ड्रेन क्लीनिंग के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर, कहते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर, जो वाटर को क्लियर करने के लिए उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, एक टाइप का बेस है। ओके, एंटासिक बेस जो होता है हम उसका यूज़ करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने बैटरी में, ठीक है, बैटरी में यूज़ करते हैं। अमोनियम सोपी हैंड डिश या हैंड वॉश या हैंड डिश वॉश हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। अभी तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है हम उसका भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब क्या चीज़ें, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, बेसिस के। ओके, नेम ऑफ बेस फाउंड इन, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड
कहाँ पाया जाता है? सोप में पाया जाता है। जो हम सोप यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। लाइम वाटर किस में मिलेगा? लाइम वाटर में क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो लाइम मतलब समझते हो, सिंपल से एग्जांपल दूँ आपको, सिंपल से एग्जांपल, लाइम वाटर किसको बोलेंगे? आपने देखा होगा जो लोग पान खाते हैं, पान, जो लोग पान खाते हैं ना, पान खाते हैं तो देखते हैं पूरा मुंह में रेड रेड सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे ब्लड मुंह से निकल रहा है, ठीक है। तो बच्चों वो जो पान होता है ना, पान में हम लोग वाइट सा कुछ सब्सटेंस लगाते हैं, वाइट सा सब्सटेंस लगाते हैं। तो वो जो वाइट सा सब्सटेंस होता है ना, दैट्स कॉल्ड चूना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? लाइम, लाइम या फिर चूना, ठीक है। लाइम या फिर चूना बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम बोलेंगे वो कैल्शियम है। क्या है वो? कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो यही लाइम वाटर जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि ये OH आयन देता है। अभी मैं आयन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या मिलता है? विंडो क्लीनर्स में मिलता है। अब विंडो क्लीनर्स मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो टेबल होगा, अगर वो कांच का होगा, ठीक है, ग्लास का होगा, तो उसके ऊपर जो ग्लास पे कभी कभी क्या आते हैं? स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक क्लीनर हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ इस अकॉर्डिंग क्लीनर रहता है, इसके ऊपर ऐसे निकला सा रहता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ब्रश, वहाँ पे एक टिगर रहता है, टिगर दबाते हो तो इस पर से स्प्रे निकलता है। तो ये जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं ना, ये इसमें क्या मिलता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसका हम विंडोज़ क्लीन के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है। ओके, चलो आगे देखो बच्चों। अब नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? जैसे नेचुरल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इन नेचर। यानी नेचुरल सब्सटेंस किसको बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो? नाइदर एसिडिक, जो एसिडिक ना हो, और नॉर बेसिक, जो क्या हो? बेसिक भी ना हो नेचर में, ठीक है। एग्जाम्पल आर प्योर वाटर। अब प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर क्या होता है? ना तो वो एसिडिक होता है, ना तो वो बेस होता है। टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट मतलब NaCl, NaCl। अब ये NaCl क्या है? न तो ये आपका बेसिक है, न तो आपका ये सॉल्ट है, ठीक है। सॉरी, न तो बेसिक है, न तो एसिडिक है, ये है सॉल्ट। शुगर की बात करें तो शुगर क्या है? शुगर सोल्यूशन, ये भी न तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ओके बच्चों, तो आगे देखिए। ओके, इंडिकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इंडिकेटर से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से, तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दैट टॉपिक। मैंने बोला था एसिड एंड बेस के बारे में। देखो एसिड क्या होता है? एसिड जब भी वाटर के साथ वर्क करता है ना, तो ये H+ आयन देता है, ठीक है। और बेस जब भी वाटर के साथ वर्क करेगा ना, तो ये OH- आयन देता है, ठीक है। H+ आयन की वजह से क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो होती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बहुत अच्छी फ्लो होती है। इसमें OH की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी फ्लो नहीं होती। लेकिन जब हम एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा H2O प्लस एक तो वाटर मिलेगा, H2 मतलब क्या होता है? वाटर, और मिलेगा हमें सॉल्ट, ठीक है। दो चीज़ हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जब हम एसिड और बेस का कंप्लाई कराते हैं, यानी उनका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें H2O मिलता है। क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, और क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ओके, आगे देखो बच्चों, ये चीज़ तो हमारा समझ में आ गया। ओके, वी कैन नॉट टेस्ट। इंडिकेटर की बात देखो, इंडिकेटर क्या होते हैं? अब इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। आपने देखा होगा बाइक होगी, बाइक में क्या होता है? दो इंडिकेटर होते हैं, एक आगे होता है, एक फ्रंट में होता है, एक बैक में होता है। हमें जिधर राइट मुड़ना है तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह केमिस्ट्री में भी हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को जो बताते हैं कि ये बेस है कि ये एसिड है। देखो होता क्या बच्चों, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जो एसिड होता है, एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है बच्चों? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का वर्क क्या होता है? लिटमस पेपर ना क्या करता है, जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं, एसिड को, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब हम बेस को टेस्ट करते हैं, बेस को, तो ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखिएगा, एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में, और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है चीज़ें,
ओके हम लोग देखो अब सभी को सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्या पता कोई क्या हो हार्मफुल हो और हम फिर टेस्ट करते ही निकल जाएं, ठीक है। देयरफॉर वी यूज इंडिकेटर, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, अब इंडिकेटर की डिफिनीशन देखो, एन इंडिकेटर is a substance that can determine if another substance is acidic or basic in nature। यानी एक इंडिकेटर क्या होगा, एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो हमें ये बता सकेगा कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है कि नेचर है बाय एसिडिक है कि बेसिक है बाय नेचर, ठीक है। द इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड आर बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। अब कलर चेंजिंग से ये बता सकते हैं कैसे होगा। तो अब कौन कौन से इसमें एलिमेंट आते हैं वो हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए लिटमस पेपर, कौन है बेटा लिटमस पेपर, ये पेपर और सॉल्यूशन दोनों में आते हैं। टर्मरिक, अब देखो टर्मरिक एग्जाम्पल मैंने दिया ना बेटा, इसके पीछे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको अभी बताऊंगा और इसे आपको प्रैक्टिकली करना भी है, ठीक है। चाइना रोज और उसके बाद फिनोप्थलीन इंडिकेटर्स। तो हमें यहाँ पे 4 टाइप के देखने हैं, कौन कौन से, एक हमें लिटमस पेपर देखना है, दूसरा हमारा टर्मरिक देखना है, आफ्टर दैट चाइना रोज, आफ्टर दैट फिनोप्थलीन इंडिकेटर क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं, बात करते हैं। ओके नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर, लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज स्टेम्ड फ्रॉम लीचेज, ये कहाँ से पाया जाता है, लीचेज से पाया जाता है। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिंग वाटर। जब ये डिस्टिल वाटर में यूज़ करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में टच कराते हैं, इज टर्न रेड, ये क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इन टर्न्स ब्लू, और जब बेसिक सोल्यूशन में ले जाते हैं तो कैसा हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है। तो याद रखिएगा जब इसे हम एसिड से करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और जब हम बेस से करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जनरली इट इज़ अवेलेबल रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये किस में अवेलेबल होता है, एक तो रेड में एक तो ब्लू लिटमस पेपर में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए फिर आगे देखो। अब कुछ यहाँ पे लिटमस पेपर है, यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन है, उसका इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड इंफॉर्मेशन क्या मिला आपको। जैसे टैप वाटर मतलब समझ रहे हो, जो घर में पानी आता है टैप वाला वो, तो देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। दूसरा डिटर्जेंट सोल्यूशन, अब डिटर्जेंट सोल्यूशन हमें पता है क्या होता है, बेसिक होता है, तो क्या हो, चेंज इन ब्लू हो जाएगा, रेड को क्या कर देगा, ब्लू में कर देगा, और ब्लू पेपर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन है, मैं मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए विनेगर, अब विनेगर क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर में तो कोई इफेक्ट नहीं डाले, सॉरी रेड लिटमस पेपर में तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, लाइम वाटर की मैं बात करूँ तो लाइम वाटर क्या होता है, ये बेसिक होता है, तो क्या करेगा, ये आपका चेंज कर देगा इसको, ठीक है। बट ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा आपका, ठीक। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके जो मैंने बताया था कि इनका कैसे चेक करोगे टर्मरिक वगैरह का, तो टर्मरिक का देखो बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कह दूँ कि बेटा आपके पास एक ही कलर है, ठीक है, और कलर क्या है, वो भी आपके पास टर्मरिक है, क्या है, केवल टर्मरिक है, और उससे आपको 2 कलर करने हैं, एक तो आपको येलो करना है, दूसरा आपको रेड करना है, तो कैसे करोगे, तो उसे टर्मरिक से आप कर सकते हो। देखो कैसे, टू यूज टर्मरिक एज इंडिकेटर इन जनरली मिक्स विथ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट which is then put on blotting paper and dried from this sprite of turmeric paper, ठीक है। उसके बाद the turmeric paper that is then put into the solution of order to determine their acid or basic nature। करना क्या है ना, आप करिएगा क्या, एक क्लॉथ लीजिएगा, एक कपड़ा लीजिएगा, उस कपड़े में क्या करिएगा, हल्दी का एक पेस्ट बनाएगा, हल्दी का एक टर्मरिक का पेस्ट बनाएगा, उस कपड़े पे टर्मरिक डाल दीजिएगा। फिर क्या करेगा, जैसे पूरे कपड़े पे आपने टर्मरिक डाल दिया, तो इसके हाफ पेस्ट पे, ठीक है, जब जैसे पूरे पे आपने टर्मरिक डाल दिया तो इसका हाफ पेस्ट आप अलग कर दीजिएगा, और इतने वाले पे क्या करेगा, आप
जो आपका सोप है ना, सोप उसको कलर कीजिएगा। देखिएगा जहाँ पे ये आप करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा रेड हो जाएगा। जैसे आप इस पर सोप लगाओगे ना, ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही जैसे रेड हो गया तो हम कहेंगे ये क्या बेस है हमारा, क्या है आपका, ये बेस है। यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको यहाँ से ये मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों। अच्छा, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर, इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो लेमन जूस क्या होता है, टर्मरिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं करेगा, तो ये या तो हम एसिडिक होगा या तो हमारा ये नेचुरल होगा। दूसरा ऑरेंज जूस की बात करें तो ऑरेंज जूस में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये नॉर्मली किस में चेंज करता है, ये बेसिक में चेंज करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये बेस था, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चेंज टू रेड, जो इफेक्ट हो गया क्या हुआ, रेड में चेंज हो गया। अब ये भी देखो बेकिंग सोडा, ये भी रेड में चेंज हो गया। लाइम वाटर, ये भी रेड में चेंज हो गया। तो सब में देखो रेड में चेंज हो रहे हैं ना, तो ये सब के सब क्या है, सब के सब आपके बेसिक हैं। ठीक है, एसिडिक में कोई चेंज नहीं होता। एसिडिक में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम तो बोलेंगे क्या कि ये एसिडिक है या फिर नेचुरल है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक है या फिर नेचुरल है। बट अगर उसमें चेंज हुआ ना तो हम क्या बोलेंगे, बेसिक है। और जनरली चेंज किस में होता है, जनरली चेंज होता है बच्चों रेड कलर में चेंज होता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। ओके, चाइना रोज की बात करें तो चाइना रोज में काफ़ी बच्चों कन्फ्यूजन होता है, सर कैसा होता है। तो जैसे आपने गुड़हल देखा है ना, बिल्कुल वैसा ही चाइना रोज होता है। ठीक है, चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन अ वार्म वाटर एंड कलर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन। नॉर्मल सी बात है, चाइना रोज को क्या करिएगा, आप वार्म वाटर में उसको रखिएगा, बॉईल करेंगे तो आपको एक कलर्ड सोल्यूशन मिलेगा। आपको एक क्या मिलेगा, कलर्ड सोल्यूशन मिलेगा। उस कलर्ड सोल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। This indicate solution is used as an indicator to identify the acidic, basic or nature of substance। अब देखो क्या करेंगे, शैम्पू, ठीक है, शैम्पू को हम जब इस इंडिकेटर में यूज़ करेंगे तो ये इनिशियल कलर क्या होता है, देखो इसका मिल्की होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें सब्सटेंस करेंगे ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और अगर ग्रीन हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ये देखो ग्रीन है ना, ये क्या आपका ग्रीन है। ठीक है, ये क्या है आपका कुछ रेड टाइप का है, ये क्या आपका ठीक है, किस टाइप का हो गया यार, रेड टाइप में बोल सकते हो उसको, हल्का। ठीक है, लेमन जूस की बात करें तो ये डर्टी वाइट हो गया। ठीक है, गंदा वाइट क्या हो गया, मैग्नेटा हो गया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटा में हो जाएगा। अगर सोडा वाटर की बात करें तो क्या सोडा वाटर कलरलेस होता है, किस में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा। और ग्रीन सारे के सारे क्या हैं, ग्रीन के सारे क्या हैं बच्चों, बेस हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सॉल्यूशन की बात करें तो ये कलरलेस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन है तो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, विनेगर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, जब करेंगे तो मैग्नेटा हो जाएगा। मैग्नेटा क्या होता है, मैग्नेटा आपका एसिडिक होता है, तो ये मैग्नेटा कलर है एक्चुअली। ठीक है, आफ्टर दैट शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो शुगर क्या होगा, शुगर सोल्यूशन क्या हो गया, ना तो ये बेसिक है ना तो ये नेचुरल है, मतलब ये। ठीक है, ओके, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन की बात हो गया तो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन क्या हो गया, आपका कलरलेस हो गया। और इसका क्या होता है, नो चेंज, मतलब कॉमन सॉल्ट में भी ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की। तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर क्या होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। फिनोल्फथालीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर विच इज कलरलेस। अब ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है इन एसिड। ठीक है, एसिड में क्या होता है, ये कलरलेस होता है बट टर्न्स पिंक इनटू रेड एज द सॉल्यूशन बिकम एल्कलिक। एल्कलिक मतलब क्या होता है, बेसिक। जैसे ही वो बेसिक में चेंज होने लगता है उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ फिगर में देख सकते हो, मैं यहाँ फिगर मेंशन किया हुआ है। ये क्या हो गया, अभी ये कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें बेस इंडिकेट किया, जैसे ही बच्चों हमने क्या किया, बेस इसमें इंडिकेट किया, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये कलर कैसा हो गया, कलर इसका वाइट से रेड में हल्का पिंक टाइप में कन्वर्ट होने लगा। तो जैसे ही हल्का पिंक या रेड में कन्वर्ट होने लगेगा, हम कहेंगे ये क्या है हमारा, ये आपका एक एल्कलिक है, मतलब क्या है, बेसिक है। ओके, नरिशमेंट की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, सॉरी नरिशमेंट कह रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज मिक्स विद अ बेसिक सोल्यूशन बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब देखो क्या करेंगे, जब एसिड सोल्यूशन को मिक्स करेंगे एक बेसिक सोल्यूशन को, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और जब एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे ये दोनों को। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बोला था जो आपका एसिड होता है उससे H+ आयन निकलता है, और जो आपका बेस होता है उससे OH
माइनस आई निकलता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O टाइप का H2O सब्सटेंस बन जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि ये आपका वाटर बन गया। और वाटर क्या होता है हमें पता है, ना तो ये बेस होता है ना तो ये सॉल्ट होता है, सॉरी ना तो बेस होता है ना तो ये एसिडिक होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेसिक इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विच इज एलिवेशन ऑफ हीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह दिया, जैसे देखो एसिड और बेस को हमने मिलाया, क्या मिला हमें, H2O मिला प्लस सॉल्ट मिला। ठीक है, जैसे HCl क्या है आपका एसिड है, NaOH क्या है बेस है। तो यहाँ से HCl और NaOH को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो H2O बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, और निकलेगा आपका NaCl। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। NaCl क्या है, सॉल्ट। देखो जो हम सॉल्ट खाते हैं ना, जो घर में टेबल सॉल्ट है हमारा, जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, उसको हम NaCl बोलते हैं। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखो इंडाइजेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं हम इसका, कैसे इंडाइजेशन में कैसे यूज़ करेंगे बेटो, देखो ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव अस रिलीफ एज इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमच। अब देखो बच्चों, ये आपका स्टमच है, ये क्या आपका स्टमच है। इस स्टमच में क्या होता है, इस स्टमच में एक लिक्विड, एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl। अभी HCl क्या करता है, इसका वर्क पहले देखो, ये हमारे जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है, फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ये फूड का डाइजेशन नहीं कर पाता, और जब फूड का डाइजेशन नहीं कर पाता तो ये फूड क्या होते हैं, स्पॉइल होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, स्टमच में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें गले जलने की बीमारी होती है। जैसे कहते हैं गला बहुत जल रहा है, बहुत अजीब अजीब सा सीना जलने की बात होती है, आप पानी पे पानी पीते जाते हो। ठीक है, तो फिर क्या करते हो, फिर आप इनो लेते हो, क्या करते हो आप, इनो लेते हो, इनो जो आता है इनो लेते हो। ठीक है, तो जैसे आप इनो पीते हो तो फिर एक डकार आता है, उसके बाद आपका बिल्कुल सब कुछ सही हो जाता है, यानी आपका गला भी सही हो जाता है। या फिर डायजीन वगैरह टैबलेट खाते हो। तो देखो बेटा ये क्या, ये HCl है। HCl मतलब क्या है, ये एसिड है। और ठीक है, ये आपका इनो क्या है, आपका बेस है। क्या आपका बेस है। जब आप इसे खाते हो ना, दोनों जब एसिड की मात्रा यहाँ बढ़ी हुई है, आपने इसके अंदर क्या डाला, आपने इसके अंदर बेस डाल दिया। तो जैसे आप इसके अंदर बेस डालते हो तो क्या करता है वो, तो जो एसिडिक था, मैंने बताया ना, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। मतलब उसकी जो पावर को होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। ओके, आगे देखो बच्चों। ओके, एंट बाइट, जब एंट हमें काटती है तो क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग विच इज कॉज बाय फॉर्मिक एसिड, क्योंकि देखो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। करना क्या चाहिए, वहीं पे आप सोप रगड़ दो। ठीक है, रबिंग मॉइस्ट टेकिंग सोडा, टेकिंग दैट्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या करो, आप वहाँ पे रगड़ दो, या फिर जो साबुन होता है उससे आप धो लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो एंट ने आप बाइट किया हुआ उसके जो प्रेशर, उसका जो इफेक्ट होगा, जो पॉइजन होगा आपकी बॉडी में, जो फॉर्मिक एसिड उसने छोड़ा वो खत्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। अब देखो सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमें पता है कुछ सॉइल में एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो अगर वहाँ पे एसिड का अमाउंट बढ़ा, देखो बच्चों क्या होता है, अगर वहाँ पे एसिड का अमाउंट बढ़ा तो जैसे ही एसिड का अमाउंट बढ़ेगा ना, यहाँ पे देखिए, जैसे ही एक मिनट पेन का कलर चेंज कर ले थोड़ा सा। जैसे ही एसिड का अमाउंट बढ़ा ना, तो एसिड का अमाउंट बढ़ने के बाद जैसे ही बढ़ा, तैसे जो सॉइल होता है ना उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। फर्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे बेस मिलाते हैं। इस एसिड में क्या मिलाएंगे, हम बेस मिलाएंगे। तो जैसे ही हमने इस एसिड में बेस मिलाया तो अब बेस का वर्क क्या करेगा, ये इसके जो इफेक्ट हो रहा था उसको क्या करेगा, फिनिश करेगा और उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज बना देगा। देखिए यहाँ पे, प्लांट्स टू डू ग्रो वेल when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with base like quick lime water, calcium oxide or scaled lime, calcium hydroxide। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके इसको क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल करते हैं। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, अगर देखो ज़्यादा बेसिक भी हो जाता है तब भी क्रॉप्स नहीं होते, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, रिलीज एसिडिक विच
न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो क्या करेगा, बेसिक नेचर को ख़त्म करके वहाँ पे सॉइल को क्या करेगा, अच्छा कर देगा। अब देखो जो फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं उसमें भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कैसे? द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। मेनी जो वेस्टेज होते हैं कई फैक्ट्रीज के, उसमें क्या कंटेंट होता है, एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिडिक विल बी किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ेगा वाटर में, तो क्या होगा, वहाँ पे रहने वाली जो फिश होंगी और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फिनिश हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो क्या करेंगे, वहाँ पे बेसिक सब्सटेंस को यूज़ करके कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में लगे हुए हैं तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यार इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एकदम फैला